हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स क्लास और ये है लेक्चर नंबर 3। और जैसा कि आप सब थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, और ये है मोशन का चैप्टर। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 8। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन इंक्लूड कर दूं ताकि फटाफट से आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। द ट्रिप टुक 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। आपने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसने स्टार्टिंग किया था 2000 किलोमीटर से। कितने किलोमीटर से स्टार्ट किया था, 2000 किलोमीटर से स्टार्ट किया था। और कितना में पहुंचा वो, 24,000 किलोमीटर पे वो पहुंचा है। ठीक है, 2400 किलोमीटर पे पहुंचा। तो एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2400 माइनस 2000, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर। ओके, और कितने देर में ट्रैवल किया, 8 आवर में। कितने देर में ट्रैवल किया, 8 आवर में। ओके, तो ये चीज़ है। तो अब हमें पता चल गया है, डिस्टेंस हमें पता चल गया है और टाइम हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 400 है, और टाइम कितना है, 8 आवर है। 400/8 क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये किस में आया, किलोमीटर पर आवर में आया। ठीक है, अब ये 50 किलोमीटर पर आवर में जो आया है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है। 50 किलोमीटर पर आवर में आया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर को कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर में करेंगे इंटू, इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो 1 किलोमीटर। ठीक है, और इंटू में क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ इंटू में ही है। ठीक है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, लेकिन लिखना है सब कुछ इंटू में ही है। इंटू 1 आवर, और 1 आवर बाय 3600 सेकेंड। एक 1 आवर में कितना एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 60 सेकेंड होते हैं। 60 इंटू 60 कितना हो गया, 3600 सेकेंड हो गए। ठीक है, 3600 सेकेंड हो गया। ओके, मैं फिर से लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे देखो, 150 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, 1 आवर बाय 3600 सेकेंड। ये हो गया। अब यहाँ से 20 और 20 जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 20 से। अब यहाँ पे 36 और ये जो है वो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13.89 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर में बोलेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आएगा, और मीटर पर सेकेंड में बोलेंगे तो 13.89 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। ओके बच्चों, आपको ये याद रखना है कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम बताता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताता है। अब देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक न्यू टर्म है जो इंट्रोड्यूस होने वाला है आज आपके सामने, और आपको उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं आज आपको ए बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आपको एक्सेलरेशन बोल रही हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में बोलना चाह रही हूँ। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। कितना वेलोसिटी में चेंज आया बाय टाइम टेकन, वही कहलाता है एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसे समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसने कुछ टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया और यहाँ पे पहुँच गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u।
इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी v। हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करना और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करना। टाइम तो t है ही, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन t। ओके, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये जो है इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और देखो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमें पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड भी होता है इसका और डायरेक्शन भी होता है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं, कंडीशन टू एग्जिस्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करेगा। एक्सेलरेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आएगा तभी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला ही क्या पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है। अगर v और u सेम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस आने चाहिए तभी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। और वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड में जब स्पेसिफिक डायरेक्शन आता है तब उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग इससे हाई वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन समझते हैं, बट हाई वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता है। हाई वेलोसिटी डजंट मीन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। देखो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे और वेलोसिटी डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। यानी कि जब मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तब भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, जब डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैग्नीट्यूड चेंज करे तब भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है और जब डायरेक्शन चेंज होता है तब भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये पर्सन जो है ये अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो जब स्पीड चेंज हो रहा है, यानी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ये पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, यानी स्पीड डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज कर रहा है तब भी वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अब ये बी को ले लेते हैं। बी क्या कर रहा है, ये अपना स्पीड, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जब ये डायरेक्शन को चेंज करेगा तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगा तब भी वो एक्सेलरेट करेगा, ओके, एक्सेलरेट करेगा। अब यहाँ देखो, मोशन मैंने पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ मोशन प्रीवियस लेक्चर में, कि दो तरह के मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के सेकेंड लेक्चर जाकर देख लें, ठीक है। और अभी आप मैं फिर से बता देती हूँ आपको, यूनिफॉर्म मोशन जो क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम डिस्टेंस, टाइम जो होगा, टाइम इंटरवल वो इक्वल होगा, लेकिन डिस्टेंस भी अगर इक्वल हो जाए तो वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अब यूनिफॉर्म में वेलोसिटी रहता है कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो आप ये बताओ, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ना। कैसे 0 हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t है। अगर ये और ये सेम हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, वेलोसिटी वेरी करती है, यानी v और u का वैल्यू अलग है। जब v और u की वैल्यू अलग अलग है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइम में एग्जिस्ट करता है। एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइम में एग्जिस्ट करता है, ओके। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी इसका ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड।
और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 40 मीटर पर सेकेंड और ये है v, ठीक है। टी टाइम लग गया। अब देखो टी टाइम लग गया तो इसमें क्या हो गया, u जो है वो 20 है, v जो है 40 है और टाइम t है। अब आप मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आप खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी जब चेंज होती है, हमने पढ़ा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, प्लस मैंने कंडीशन टू एग्जिस्ट एक्सेलरेशन में क्या पढ़ाया आपको, जब वेलोसिटी चेंज करेगी तभी आपका वेलोसिटी चेंज करेगी तभी आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब फिर मैं आपको नेक्स्ट केस देती हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये यहाँ पे पहुँच गया। u उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। u जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और v जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। सॉरी, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर दोनों ही 20 मीटर पर सेकेंड है तो अब आप बताओ कि क्या एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। आप सोचो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। यहाँ पे भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो अभी आपको ये पता चला गया कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, ट्रैवल किया और ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। u है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, v है उसकी फाइनल वेलोसिटी। u जो है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड और v कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम कितना लग रहा है इसको, 2 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। ओके, तो आप बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो जल्दी फटाफट से आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो जल्दी पॉज करो और बताओ कि एक्सेलरेशन कितना आएगा। चलो पॉज कर लिया, अब आप मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी, ठीक है, ये हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v कितना है आप बताओ, 12 आ रहा है और एक u कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और टाइम कितना है, 2 है। 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8, 8/2 कितना हो गया, 4, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या आता है आपका, जब ब्रेक लगता है, क्या लगता है, ब्रेक लगता है। जब ब्रेक लगता है तब क्या होने वाला है, जब ब्रेक लगता है तब क्या होने वाला है। एक ऑब्जेक्ट है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकेंड थी और फाइनल स्पीड जो थी वो v थी 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम उसको लगा 6 सेकेंड। टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड। ओके, तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना आया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t होता है। तो v माइनस यू, v कितना आया, v जो है वो फाइनल स्पीड कितनी है, 0 है, u कितनी है, 12 है और टाइम कितना है, 6 है। तो 12 अपॉन 6 क्या हो जाएगा, 2 आएगा और माइनस में भी तो आएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये जो माइनस में आ रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ और आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा, u है,
फाइनल स्पीड उसकी v है। u जो है ये सारे स्मॉल लेटर में है बच्चों, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है फाइनल स्पीड, और टाइम इज इक्वल्स टू है 4 सेकेंड, ठीक है। आपको इसका त्वरण बताना है यानी एक्सेलरेशन बताना है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर कितना आया है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ डायरेक्शन चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तब क्या होगा। मान लो पाथ ऐसा होगा, मान लो कि पाथ ऐसा है, ठीक है। तो व्हीकल जो है वो कुछ इस तरह से है और वो मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। तो ये यहाँ पे आई ए पे, और ये यहाँ पे आई बी पे, और ये यहाँ पे आई बी पे, ठीक है। यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे भी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है। अब आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ ए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो मैंने क्या बताया था, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। फिर से सुनो, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो, समझो बात को। यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे पहुँचा, u जो है वो उसका जीरो है, u जीरो है, और v जो है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम उसको 5 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। ओके, तो आप देख रहे हो अब इसका एक्सेलरेशन कितना लगेगा, बताओ। एक्सेलरेशन लगेगा v माइनस यू अपॉन टी। एवरी टाइम यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, ओके। तो v माइनस यू अपॉन टी हो गया, तो v जो है वो 10 है, माइनस 0 है, अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो ये क्या होगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी आ सकता है, ठीक है। अब हम नेगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। देखो नेगेटिव कैसे होगा, जब ब्रेक लगेगा, जब ब्रेक लगेगा तब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। देखो जब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो होगी वो हाई होगी, u जो होगा वो क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा, u जो होगा वो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और v जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में ए कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी आएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 20 अपॉन में t इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 तो कितना आ गया, -4। तो इस केस में क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ओके बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जीरो किस केस में आएगा। जीरो आपको पता है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी, v इसकी फाइनल वेलोसिटी। u कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और v भी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब u और v सेम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही हम कह सकते हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ए से बी पे मूव कर रही है, एक कोई कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ए से बी पे मूव कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टाइप। एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है और एक क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। A body is said to be in uniform acceleration when its motion is along a straight line and its velocity changes by equal magnitude in equal interval of time। अभी आपको समझ में आया,
कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एक कोई कार है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, हर 2 सेकेंड पे हम देख रहे हैं, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब देखो वेलोसिटी, देखो v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, 13 एंड 17 मीटर पर सेकेंड। कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, यानी इक्वल डिफरेंस आ रहा है। यानी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है? 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करे तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करे तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे भी कार मूव कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। लेकिन देखो वेलोसिटी पहले 5 थी, फिर 19 हुई, 19 के बाद 23, सिर्फ 4 का डिफरेंस है। यहाँ कितना ज़्यादा का डिफरेंस है? 23 से 37 है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है। तो यहाँ देखो कोई इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज नहीं हो रहा है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अनइक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करने को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए, ये कंडीशन है। वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एक एग्जाम्पल क्या होगा? मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन, मोशन ऑफ बॉल, इस तरह का कोई इंक्लिनेशन है और बॉल यहाँ से रोलिंग डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यूनिफॉर्म का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? यूनिफॉर्म में जो घड़ी होती है, घड़ी के जो कांटे होते हैं, वो जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिफॉर्म का, क्योंकि वो हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ही मूव करती है, ठीक है। तो आज का क्लास में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने एक न्यूमेरिकल देखा, ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या है वो हमने देखा। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद हमने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। उसके बाद हमने देखा कंडीशन टू एग्जिस्ट एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इस एक्सेलरेशन में इंक्रीज करो वेलोसिटी या डिक्रीज करो वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन चेंज करो, तब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में किस में एग्जिस्ट करता है एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर डायरेक्शन चेंज होता है तब भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा। यूनिफॉर्म में इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करता है, नॉन यूनिफॉर्म में और नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड से इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये है ये रही आज की आपकी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये कमेंट में सेक्शन में जाके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जो न्यूमेरिकल मैंने पूछा है उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लेना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। एंड मैं देख रही हूँ बच्चों आप शेयर नहीं कर रहे हो क्लास को, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।